घटना का विवरण। फरियादी सूरज पिता गोपाल काले उम्र 20 वर्षीय निवासी कोरोनेशन बाजार लालबाग ने दिनांक 29/3/2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर शाखा में एक लेखीय शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदक ने बताया कि आवेदक कामिनी पति महेंद्र मावले उम्र 30 वर्षीय निवासी कमल टॉकीज के पास हाल इंदिरा कॉलोनी एवं राकेश पिता मनोहर तायडे उम्र 23 वर्षीय निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी ने मिलकर आवेदक सूरज का खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बुरहानपुर शाखा में खुलवा कर उस पर धोखे से किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालकर आवेदक सूरज कारले का एटीएम और पासबुक राजस्थान के रहने वाला प्रकाश गहलोत को दे दिया। बाद में प्रकाश गहलोत के द्वारा उक्त खाते का उपयोग फर्जी ट्रांजैक्शन करके करीब 2 करोड़ रुपए का अनाधिकृत लेन देन 4 माह के भीतर करना पाया गया। अनावेदक कामिनी और उसके भाई राकेश ने इस प्रकार से कई व्यक्तियों के लगभग 30 लोगों के विभिन्न बैंकों की शाखा जिला बुरहानपुर में खाता खुलवाकर फर्जी ट्रांजैक्शन आरोपी प्रकाश गहलोत के माध्यम से कमीशन लेकर करवाए गए। शिकायतकर्ता सूरज कारले कथन एवं जांच में संलग्न दस्तावेजों से प्रथम दृश्य आरोपी कामिनी राकेश तायडे व प्रकाश गहलोत के विरुद्ध अपराध धारा 318 4 61 235 बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं धारा 66 DIT एक्ट का इजाफा किया गया है। इस दौरान विवेचना के आरोपी कामिनी व राजेश के मेमोरेंडम में प्रकाश के अतिरिक्त एक अन्य संदेही कन्हैया का नाम आया। बाद में थाना लालबाग से टीम आरोपी प्रकाश व कन्हैया की तलाश में रवाना की गई, जिसमें संदेही कन्हैया को उसके घर से पुलिस सब रिक्शा में लिया गया व प्रकाश मौके से फरार हो गया। वर्तमान में आरोपी राजेश का PR व आरोपी कन्हैया से पूछताछ जारी है। आवेदक से पूछताछ में बैंक खाते कामिनी मावले और राकेश तायडे द्वारा नौकरी दिलवाने का झांसा देकर खुलवाना पता चला, जिनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वर्तमान में 2 आरोपी कामिनी मावले राजेश तायडे को गिरफ्तार किया गया व कन्हैया गहलोत से पूछताछ जारी है व एक आरोपी प्रकाश गहलोत फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और जब महिला को अरेस्ट किया, महिला को पकड़ा, तो उसने एक नाम बताया था कि प्रकाश गहलोत करके लड़का है जो छोटी खाटू खुर्द जिला डिंडवाना जो कि नागौर के पास में वहाँ का रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी दी थी। पुलिस ने टीम बना के उस गांव में दबिश भी दी थी। एक और नाम आया था कि इनका एक साथी और है कन्हैया, वो भी वहीं का रहने वाला, तो ये दोनों ने ये अकाउंट वगैरह उससे खुलवाए हुए थे। जब ये महिला, उसका दूसरा साथी कज़िन भाई था वो राकेश, और कन्हैया को चूँकि हम लोगों ने छोटी गुर्दे से पकड़ा और उससे डिटेल जब जानकारी ली, तो करीब ऐसे यहाँ पर खुलवाए थे जो अलग अलग लोगों के नाम के थे। उन अकाउंट्स में से करीब 18 अकाउंट की जो जानकारी निकाली है, तो उसमें ऐसा जो साइबर फ्रॉड या क्राइम एक्टिविटी का करीब 16,23,44,963 रुपये का ट्रांजैक्शन उसमें पाया है। 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन उन 18 अकाउंट में मिला है। इसके अलावा और भी अकाउंट की डिटेल निकाल रहे हैं। कुल मिला के ये आया कि ये इन लोगों ने यहीं के करीब 30 लोगों से, बुरहानपुर में ही ऐसे 30 लोगों से अलग अलग किसी को नौकरी का झांसा दे के या अन्य कोई प्रलोभन दे के उनके बैंक अकाउंट खुलवाए और उन बैंक अकाउंट में अपने नंबर से उसको लिंक करने के लिए दूसरे नंबर अटैच किए। उनकी पासबुक और उनके जो ATM कार्ड वगैरह डिटेल लेकर उन अकाउंट्स को इन्होंने छोटी जो खाटू खुर्द है जिला डिंडवाना के प्रकाश और कन्हैया, इन लोगों को भेजे हैं। उन लोगों ने इन अकाउंट्स का जो साइबर फ्रॉड या अन्य कोई क्राइम एक्टिविटी वाले लोग हैं उनको इन्होंने आगे सप्लाई किया है, और उन लोगों ने जो घटनाएं वहाँ पर की है उसके माध्यम से इन बैंक अकाउंट में पैसा आया है, जिसको कि इन लोगों ने निकाला है। जो आज से 8-10 दिन पहले एक महिला अपने लड़के को लेके आई थी, और लड़के का नाम था सूरज, और उसने ये बताया था कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। बड़ी घबराई हुई थी। हमने उसको सांत्वना दे के उसके आवेदन के ऊपर डिटेल निकाला, तो पता ये चला था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उसके अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जबकि महिला की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, और जो लड़का जिसके नाम से अकाउंट खुला हुआ था वो पढ़ाई भी कर रहा था और एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो सूरज को एक महिला है यहाँ पर न्यू इंदिरा कॉलोनी की,
उसके द्वारा उसको ये झांसा दिया कि मैं तेरा जॉब लगवा दूंगी, पहले तेरे को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो महिला के साथ जाके उसने अकाउंट खुलवाया था। उसने उसका एटीएम कार्ड भी ले लिया और उसकी जो पासबुक रहती वो भी ले ली। जब उसने अकाउंट खुलवाया तब उस लड़के को ये पता नहीं था, किंतु उसने एक एक्स्ट्रा दूसरा नंबर उसमें अकाउंट से उसको लिंक करवा दिया। तो सारी की सारी जानकारी उस लड़के के पास में या उसके परिवार के पास में नहीं आ रही थी। चूँकि एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से कई बार ऐसे अकाउंट्स के ऊपर लगातार जो होल्ड होता है उसमें उस अकाउंट को होल्ड कर दिया गया। जब उसका पैसा, उसमें कुछ पैसा था 2-3 लाख रुपए, वो निकल नहीं पा रहा था, तो महिला उस अकाउंट को खुलवाने के लिए बार बार उस लड़के के ऊपर प्रेशर कर रही। जब उससे प्रेशर से क्लियर नहीं हुआ तो उसने उसकी माँ को बहुत ज़्यादा जाके प्रेशर किया। तब वो घबराई और उसने बोला इसका अकाउंट दूसरे बैंक में कैसे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाके जब बैंक के अकाउंट के बारे में डिटेल निकाला तो वो बड़ी हतप्रभ थी। बाद में उस अकाउंट के आधार पे हम लोगों ने डिटेल निकाला तो लगा था कि ये कहीं ना कहीं इस अकाउंट के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। प्राथमिक रूप से ये लग रहा था कि जो महिला इंदिरा कॉलोनी की थी जिसने अकाउंट खुलवाया है वो और उसका एक मुँह बोला भाई, कज़िन भाई था, ये दोनों ने मिल के उस लड़के का अकाउंट खुलवाया था। पुलिस ने पूरे केस को समझा और उसमें धोखाधड़ी का और एक कॉन्स्पिरेसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। ये थाना लालबाग अंतर्गत हमारे द्वारा एक साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो म्यूल अकाउंट खुलवाने के संबंध में जो एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। कामिनी, राकेश और कन्हैया। एक प्रकाश फरार है। तो कामिनी और राकेश ने लोकल में प्रलोभन देके कि नौकरी का प्रलोभन देना या अन्य कोई प्रलोभन देके अकाउंट खुलवाए हैं। उनके एटीएम और उनके जो पासबुक है ये साइबर फ्रॉड करने वालों को दिए हैं। जिन लोगों ने इसका यूज़ करके पैसा इन अकाउंट्स में आया है, पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध करके 3 को अरेस्ट किया है। करीब ऐसे 30 अकाउंट में से 18 अकाउंट का जो डिटेल्स उसमें करीब 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। तो छोटी खुर्द जो जिला डिंडवाना जो नागौर के पास में, वहाँ का कन्हैया और प्रकाश, इनमें से कन्हैया को हम अरेस्ट कर चुके हैं, प्रकाश अभी फरार है। तो और आगे किन किन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने इस गतिविधि में थे उसके डिटेल्स निकाल रहे हैं। और साइबर सेफ अभियान में भी हमने इस तरीके की चीज़ें की, कोई भी म्यूल अकाउंट से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो उसके बारे में त्वरित रूप से सूचना दें, जिससे पुलिस उसमें एक्शन ले। हमारे एडिशनल हमारे द्वारा एक साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो म्यूल अकाउंट खुलवाने के संबंध में जो एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। कामिनी, राकेश और कन्हैया। एक प्रकाश फरार है। तो कामिनी और राकेश ने लोकल में प्रलोभन देके कि नौकरी का प्रलोभन देना या अन्य कोई प्रलोभन देके अकाउंट खुलवाए हैं। उनके एटीएम और उनके जो पासबुक है ये साइबर फ्रॉड करने वालों को दिए हैं। जिन लोगों ने इसका यूज़ करके पैसा इन अकाउंट में आया है, पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध करके 3 को अरेस्ट किया। करीब ऐसे 30 अकाउंट में से 18 अकाउंट का जो डिटेल्स उसमें करीब 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन होना था। तो छोटी खुर्द जो जिला डिंडवाना जो नागौर के पास में, वहाँ का कन्हैया और प्रकाश, इनमें से कन्हैया को हम अरेस्ट कर चुके हैं, प्रकाश अभी फरार है। तो और आगे किन किन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने इस गतिविधि में थे उसके डिटेल्स निकाल रहे हैं। और साइबर सेफ अभियान में भी हमने इस तरीके की चीज़ें की, कोई भी म्यूल अकाउंट से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो उसके बारे में त्वरित रूप से सूचना दें, जिससे पुलिस उसमें एक्शन में ले। इस पूरी गतिविधि में हमारे एडिशनल एसपी हमारे द्वारा एक साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो म्यूल अकाउंट खुलवाने के संबंध में जो एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। कामिनी, राकेश और कन्हैया। एक प्रकाश फरार है। तो कामिनी और राकेश ने लोकल में प्रलोभन देके कि नौकरी का प्रलोभन देना या अन्य कोई प्रलोभन देके अकाउंट खुलवाए हैं। उनके एटीएम और उनके जो पासबुक है ये साइबर फ्रॉड करने वालों को दिए हैं। जिन लोगों ने इसका यूज़ करके पैसा इन अकाउंट में आया है, पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध करके 3 को अरेस्ट किया। करीब ऐसे 30 अकाउंट में से 18 अकाउंट का जो डिटेल्स उसमें करीब 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन होना था। तो छोटी खुर्द जो जिला डिंडवाना जो नागौर के पास में, वहाँ का कन्हैया और प्रकाश, इनमें से कन्हैया को हम अरेस्ट कर चुके हैं, प्रकाश अभी फरार है।
तो और आगे किन किन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने इस गतिविधि में, तो उसके डिटेल्स निकाल रहे हैं। और साइबर सेफ अभियान में भी हमने इस तरीके की चीज़ें, कोई भी म्यूल अकाउंट से जुड़ी कोई भी गतिविधि हो उसके बारे में त्वरित रूप से सूचना दें, जिससे पुलिस उसमें एक्शन में ले। इस पूरी गतिविधि में हमारे एडिशनल एसपी